एक प्रोग्रामर ने नैनो सेल्स का यूज करके एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें गेमर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद जिंदा इंसान थे जो खुद को या दूसरे इंसानों को एज अ लीडर कंट्रोल कर रहे थे। अब इसी के साथ हम मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन केबल को देखते हैं और जॉन केबल इस टाइम एक वॉर जोन में थे। वो और उसकी टीम एक फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ दुश्मनों की टीम पहले ही उनके लिए वेट कर रही थी और यहाँ उन दोनों टीमों के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी दौरान हम कुछ अजीब चीजों को भी नोटिस करते हैं। फायरिंग के दौरान हम वहाँ पर कुछ ऐसे अजीब लोगों को भी देखते हैं जो इधर से उधर और एक जगह से दूसरी जगह पर चले ही जा रहे हैं। उनके सामने ही लोग मरते जा रहे हैं लेकिन ना तो उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ रहा था। और वहीं हम बार बार सेव पॉइंट भी लिखा हुआ नोटिस करते हैं जिसे देखकर कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई वीडियो गेम हो या फिर क्या पता वो किसी तरह की आर्मी ट्रेनिंग हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग सच में मर रहे हैं तो हम फिर से कुछ भी नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर चल क्या रहा था ये हम आगे जानेंगे। नीचे फाइट करने के बाद जॉन ऊपर वाले पार्ट में जाता है जहाँ अचानक नीचे दिखने पर उसकी नजर पीछे आने वाले दुश्मन पर पड़ जाती है। तब उसे देखकर जॉन बोलता है कि पीछे मुड़ो और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि असल में जॉन को कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो दुश्मन जॉन को देख पाता, जॉन का जो कंट्रोलर होता है यानी जो जॉन को कंट्रोल कर रहा था वो उस दुश्मन को मार देता है। इसके बाद जॉन सबको मारते हुए बचते बचाते फाइनली सेव पॉइंट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर कैन नामी आदमी का इंटरव्यू ले रही है और यहीं से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। असल में कैन एक प्रोग्रामर होता है और उसने एक ऐसा नैनो सेल बनाया होता है जिसे कान के पीछे वाले ब्रेन के हिस्से में इम्प्लांट किया जा सकता है। अब ये जो नैनो सेल्स यानी नैनोटेक होती है वो अपने आसपास के सभी सेल्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर उन्हें रिप्लेस कर देता है। तब नैनो सेल्स में रिमोट फंक्शनलिटी के जरिए जो कंट्रोलर या फिर गेमर उस पर्सन को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो सब कुछ उसकी आंखों के जरिए देख भी सकता है। कैन ने सबसे पहले इन नैनो सेल्स का यूज करके एक सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी में एक ऐसी सोशल लाइफ सिमुलेशन गेम होती है जिसमें गेमर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे जो खुद को या दूसरे इंसानों को एज अ लीडर कंट्रोल कर रहे थे। लॉन्च होते ही सोसाइटी पूरी दुनिया में फेमस हो गई जिससे रातों रात कैन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। फिर इसके एक साल बाद कैन ने स्लेयर्स को क्रिएट किया जिसमें सभी शूटर्स थे और वो सारे प्रिजनर्स थे जिन्हें सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो। अब सोसाइटी की तरह स्लेयर्स में प्लेयर को पे नहीं किया जाता बल्कि इसमें कोई प्लेयर अगर 30 मैचों तक जिंदा रह जाए तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। तब वो रिपोर्टर कहती है लेकिन आज तक तो कोई भी 30 मैचों तक नहीं टिक पाया। तब ये सुनकर कैन जॉन केबल का नाम लेता है। जॉन केबल जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है और सभी लोगों का फेवरेट प्लेयर भी है, वो अभी तक 27 मैचों में सरवाइव कर गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि उसके अलावा कोई भी आज तक 10 मैचों तक भी नहीं टिक पाया। अब जॉन को कंट्रोल करने वाला एक यंग लड़का था जो कि काफी एक्सपर्ट गेमर था, साथ साथ वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। अब वो रिपोर्टर कैन से उन प्लेयर्स के बारे में पूछती है जो वॉर में घूम रहे थे। तब कैन कहता है कि वो खतरनाक प्लेयर्स हैं और उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं करता बल्कि उनमें तो कुछ बेसिक फंक्शंस डाले जाते हैं और अगर वो सिर्फ एक मैच में ही सरवाइव कर जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अब तक कोई भी नहीं बच पाया। तब वो रिपोर्टर उससे पूछती है क्या ये मर्डर नहीं है। तब कैन कहता है कि खुद गवर्नमेंट ने इसके लिए अलाउड किया हुआ है क्योंकि इसके बदले गेम से कमाया गया पैसा फंड के तौर पर गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी बस इंटरव्यू खत्म हुआ ही था कि तभी एक हैकर शो को हैक करके क्लेम करता है कि कैन तुम सभी को कंट्रोल करना चाहता है और वो सभी को मारने से पहले यही कहता है कि मैं तुम्हें आरामदेह जिंदगी देने जा रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि अगर कैन को ना रोका गया तो वो एक दिन अपनी नैनोटेक की मदद से सभी को अपना गुलाम बना लेगा। अब इस मैसेज के साथ ही ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉन पर आता है जो चुपचाप बैठकर बाकी कैदियों को देख रहा होता है कि जब वो सेल में होता है तो वहाँ पर एक अनजान औरत आकर उसे उसकी बेटी की पिक्चर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहती हो तो तुम इस पर साइन कर दो। तब ये सुनकर जॉन फौरन उस पर साइन कर देता है जिसे लेकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो कि सोसाइटी में काम करती है लेकिन जब उसका प्लेयर एक दूसरी लड़की के साथ होता है तो तभी वो हैकर सोसाइटी को भी हैक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने 28वें मैच में होता है जहां इस बार तो मिलिट्री चॉपर से भी अटैक किया जा रहा था लेकिन फाइनली इस बार भी वो सेफ पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब उन लोगों को वापस ले जाया जा रहा था तो तभी एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि हम सब मरने
होने वाले हैं और आखिर हमें खेल कौन रहा है। उसके इतना कहने के साथ ही हम जॉन के गेमर को देखते हैं, यानी उस यंग लड़के को जो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने गेमिंग रूम में चला जाता है। उसी टाइम स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है जहाँ पर जॉन इन्वेस्टिगेशन रूम में किसी को गोली मार देता है। अब इस वीडियो के साथ ही एक मॉड का लिंक भी आता है जिसमें था कि अगर तुम जॉन से बात करना चाहते हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। असल में गेम को खेलते टाइम गेमर सिर्फ प्लेयर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर पाता। इसके बाद हमें केन दिखाया जाता है और जब वो ये दिखता है कि जॉन ने 28वां मैच भी जीत लिया है तो वो जॉन को मरवाने के लिए एक खतरनाक आदमी को स्लेयर्स में ऐड कर देता है। तब केन का साथी उससे कहता है कि जॉन को तो आज तक कोई भी नहीं मार पाया, तो फिर ये कैसे मारेगा। तब केन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जॉन एक परफेक्ट सोल्जर है और बहादुर भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पिन है, यानी उसके और गेमर के बीच होने वाले कमांड का डिले। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस खतरनाक आदमी को, यानी जिसे मैंने स्लेयर्स में भेजा है, उसे कोई भी नहीं कंट्रोल करेगा, यानी वो बिल्कुल आजाद होगा। और यही वजह है कि कमांड मिलने तक का उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जॉन तो कमांड का इंतजार कर रहा होगा और इसीलिए वो इजीली जॉन को मार भी देगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जहाँ पर वो खतरनाक आदमी आकर उसे धमकी देता है कि शाम होने वाले मैच में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो उसे ये भी बता देता है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। साथ साथ वो जॉन को उसकी फैमिली के बारे में भी धमकी देता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं उन्हें भी मार दूंगा। तब ये सुनकर जॉन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो खतरनाक आदमी जॉन को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब शाम को जब मैच स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जॉन के गेमर ने उस मोड वाले लिंक को इंस्टॉल कर लिया है और इसीलिए अब वो जॉन के साथ बात कर पा रहा है। तब जॉन उससे कहता है कि अगर तुम आखिरी मैच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें मुझे आजाद छोड़ना होगा। और तभी वो खतरनाक आदमी आकर जॉन पर अटैक कर देता है, जहाँ पिन की वजह से, यानी कमांड के डिले होने की वजह से वो खतरनाक आदमी जॉन पर भारी पड़ रहा था। और जब वो खतरनाक आदमी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होने की वजह से वेपन्स डिसेबल हो जाते हैं और तभी गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जॉन की वाइफ अपनी बेटे की कस्टडी वापस लेने जाती है, लेकिन जब उस ऑफिसर को ये पता चलता है कि वो सोसाइटी में काम करती है तो वो उसे साफ इनकार कर देता है। साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी बेटी को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। तभी हम जॉन के गेमर को देखते हैं जो जॉन के लिए कोई अपग्रेड देख रहा था, लेकिन तभी वो हैकर उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमने ही तुम्हें वो मॉड दिया था और अगर तुम तीसरे मैच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें जॉन को फ्री छोड़ना होगा, यानी उसे कंट्रोल नहीं करना होगा, जिसके बदले में हम तुम्हें एक और मोड देंगे, क्योंकि जिसे तुम सिर्फ गेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ होता है। और इसीलिए केन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वहाँ से कोई बचकर वापस आए और वो आखिर तक कोशिश करेगा कि जॉन बचकर वापस ना आए। उधर वो अनजान औरत फिर से जॉन के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारा गेमर तुम्हें आजाद छोड़ने वाला है, लेकिन तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन केन तुम्हें सेव पॉइंट तक पहुँचने नहीं देगा, इसीलिए तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर जॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। इसके बाद शाम में हम देखते हैं कि जब मैच स्टार्ट होने वाला था तो जॉन वाइन की एक बोतल निकाल कर उसे पी लेता है। तो वो नशे में गिरते गिराते आगे बढ़ता है और वो फाइट से बचते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है और वहाँ वो एक कार में वॉमिट कर देता है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसे फ्लैग्ड कर दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम टूर्नामेंट से हटा दिया जाता है। उधर हम देखते हैं जॉन के गेमर को, जिसे चीटिंग करने और जॉन की भागने में हेल्प करने के लिए उस गेमर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर जॉन भागकर एक जगह पर रुका हुआ था, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो ये रिवील करती है कि वो अनजान औरत मैं ही थी। सेल में मैंने ही तुमसे बात की थी। इसके बाद वो उसे उसी हैकर के पास ले जाती है, जहाँ जॉन को पता चलता है कि उसकी वाइफ सोसाइटी में काम कर रही है। तो वो हैकर जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, केन को रिवील करने में, उसकी सच्चाई सबके सामने लाने में। इसके बाद जॉन सोसाइटी जाकर अपनी वाइफ को रेस्क्यू करता है, जहाँ भागते टाइम वो रिपोर्टर जिसने केन का इंटरव्यू लिया था वो उन दोनों को लिफ्ट देती है। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो सीक्रेटली उस हैकर की मदद कर रही है। फिर वो हैकर जॉन और उसकी वाइफ के नैनो सेल्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जॉन को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह इन नैनो सेल्स को सबसे पहले उसी पर टेस्ट किया गया। और जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था तो तभी केन ने उसे कंट्रोल कर लिया और उसके बेस्ट फ्रेंड को शूट करवा
करवा दिया और इसी वजह से जॉन को जेल हो गई और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। अब जॉन के ब्रेन में नैनोटेक की वजह से उस हैकर को ये सब कुछ पता चल जाता है और यहीं पर जॉन को ये बात भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि केन ने ही अडॉप्ट किया है। उधर जॉन के गेमर को भी छोड़ दिया जाता है और जब वो घर जाकर देखता है तो वहाँ पर सब लोग उसे चीटर कह रहे थे और बुरा भला कह रहे थे और साथ साथ उसके स्लेयर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया। उधर जॉन केन के घर चला जाता है जहाँ पर केन तो पहले से ही उसके लिए वेट कर रहा था। अब जॉन के आते ही वो कुछ कैदियों के साथ डांस करने लगता है और तभी स्क्रीन पर जॉन देखता है कि केन के साथी उस हैकर का पता लगवा कर सभी को मार देते हैं। इसके बाद वो कैदी जॉन के साथ लड़ने लगते हैं लेकिन उनमें से कोई भी जॉन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जॉन उन सबको मार गिराता है। इसके बाद जब वो केन को भी मारने लगता है तब केन उसे कहता है कि अगर तुमने कोई बेवकूफी की या फिर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। तब ये सुनकर जॉन रुक जाता है और उसे नहीं मारता। यहाँ पर केन ये भी रिवील करता है कि मैंने भी अपने ब्रेन के 98% हिस्से को नैनो सेल से रिप्लेस कर लिया है। दूसरों के नैनो सेल्स कमांड लेते हैं लेकिन मेरे नैनो सेल्स कमांड देते हैं। यहाँ पर केन अपना मास्टर प्लान भी रिवील करता है कि बस वो कुछ दिनों बाद हवा के जरिए फैलने वाली नैनो सेल्स को भी रिलीज करेगा जो सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही पूरे यूएस को इन्फेक्टेड कर देगा, जिसकी वजह से होगा ये कि लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे और वही करेंगे जो मैं उनसे करवाऊंगा, जो मैं चाहूंगा। और इतना कहते ही वो उस खतरनाक आदमी के जरिए जॉन पर अटैक करता है जिसे जॉन इजीली मार गिराता है। लेकिन जब वो केन पर अटैक करता है तो वो फ्रीज हो जाता है। तब केन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी नैनो सेल्स को रिवर्स कर दिया है, यानी अब तुम्हारी नैनो सेल्स फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। और ये कहने के बाद वो जॉन को मारने लगता है। उधर वो रिपोर्टर जो उस हैकर पर अटैक होने से पहले ही वहाँ से भाग गई थी, उसने नैनोटेक में एक कोड डाल दिया जिससे जॉन के गेमर का अकाउंट फिर से अनब्लॉक हो गया और इसी वजह से उनका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में चलने लगा। उधर केन के साथ ही जॉन की वाइफ और उसकी बेटी को भी वहाँ पर ले आते हैं और केन जॉन को कंट्रोल करके उसी की बेटी को मारने के लिए कहता है। तब जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके गेमर के कमांड की वजह से वो केन पर अटैक कर देता है। लेकिन अब क्योंकि केन की नैनो सेल्स पावरफुल थे इसीलिए वो जॉन की प्रोग्रामर पर ओवर पावर कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता करके नाइफ को जॉन की तरफ घुमाने लगता है। तब ये देखकर जॉन यहाँ पर एक ट्रिक करता है और वो केन को कहता है कि इस नाइफ को गौर से देखो और इमेजिन करो कि इसे मैं तुम्हारे अंदर घुसा रहा हूँ। तब यहाँ पर केन ऐसा ही करता है और उसके सोचते ही जॉन उस नाइफ को उसके पेट में घुसा देता है। अब केन के मरते ही पूरी दुनिया खुश होने लगती है और इसके बाद जॉन केन के साथियों को कहता है कि सभी की नैनो सेल्स को डीएक्टिवेट कर दो। तो वो लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाता है और उनकी जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।